भारत का मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम जिसका नाम पिनाका है, भगवान शिव के धनुष के नाम पर इस रॉकेट सिस्टम का नाम पिनाका रखा गया है। पिनाका ने अपनी काबिलियत से दुनिया में धूम मचा रखी है। डीआरडीओ के इस इन्वेंशन की भारतीय सेना तो फैन है ही, पर इसके साथ ही विदेशों में भी पिनाका धीरे धीरे अपना दबदबा बढ़ाती जा रही है। आर्मेनिया के पास तो ये रॉकेट सिस्टम पहुंच भी चुके हैं और कुछ हफ्तों पहले ये खबर भी आई थी कि फ्रांस भी भारत के पिनाका में काफी दिलचस्पी ले रहा है और शायद भविष्य में आप फ्रांस को भारत से पिनाका खरीदते हुए भी देख सकते हैं। यही नहीं, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के भी कई देश हैं जो पिनाका में काफी इंटरेस्टेड हैं, और हो भी क्यों ना, भारत का पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है ही इतने कमाल का। इसकी तुलना दुनिया में नंबर 1 कहे जाने वाले अमेरिका के हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम यानी HIMARS से की जाती है। हिमार्स और पिनाका की अगर आप रेंज की तुलना ना करें तो पिनाका लगभग हर वो काम कर सकता है जो अमेरिका का हिमार्स कर सकता है। और आप कहीं ये नोट करके रख लीजिए कि रेंज के मामले में भी भारत का पिनाका अमेरिका के हिमार्स को आने वाले कुछ ही सालों में पीछे छोड़ देगा। पर मैं आज पिनाका के बारे में इतनी बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि हमारी आज की खबर पिनाका से ही जुड़ी हुई है, और खबर यह है कि भारतीय सेना इस साल फाइनेंशियल ईयर एंड यानी 31 मार्च 2025 से पहले पिनाका का बहुत बड़ा ऑर्डर देने वाली है। कितना बड़ा होगा ये ऑर्डर? तो ये ऑर्डर होगा 10,200 करोड़ रुपए का। जी हां, आपने सही सुना, 10,000 करोड़ रुपए से ऊपर की धनराशि का ऑर्डर प्लेस होने जा रहा है भारतीय सेना की तरफ से पिनाका रॉकेट सिस्टम के एम्यूनेशन के लिए। आसान भाषा में कहूं तो पिनाका रॉकेट सिस्टम में जो गोला बारूद इस्तेमाल किया जाता है, ये ऑर्डर उस गोला बारूद के लिए है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी ने कहा है कि पिनाका रॉकेट सिस्टम के लिए 2 कॉन्ट्रैक्ट इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक फाइनल हो सकते हैं। इसमें पहला कॉन्ट्रैक्ट 5,700 करोड़ रुपए का हाई एक्सप्लोजिव प्री फ्रेगमेंटेड एम्यूनेशन और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट 4,500 करोड़ रुपए का एरिया डिनाइल एम्यूनेशन के लिए होगा। हाई एक्सप्लोजिव प्री फ्रेगमेंटेड यानी HEPF एम्यूनेशन एक तरह का शेल होता है जिसमें एक्सप्लोजिव चार्ज और बहुत सारी छोटी बॉल्स होती हैं, और फायर करने के बाद जिस जगह पर यह शेल फटता है वहां पर यह बॉल सभी दिशाओं में फैल जाती हैं, जिससे दुश्मन को काफी नुकसान होता है। ये बॉल्स टंगस्टन या टंगस्टन कार्बाइड की बनाई जाती हैं। भारतीय नौसेना भी स्वार्म ड्रोन्स को काउंटर करने के लिए HEPF का ही इस्तेमाल करती है। अब बात करें एरिया डिनाइल म्यूनिशंस यानी ADMs की, तो ADM एक तरह के रॉकेट्स होते हैं जिनका इस्तेमाल दुश्मन की गाड़ियों को उड़ाने, दुश्मन के एरिया में बमबारी करने और दुश्मन की आर्मी फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए किया जाता है। ये ऑर्डर पिनाका की 10 रेजिमेंट्स के लिए होंगे। सेना ने अब तक 4 पिनाका रेजिमेंट्स को शामिल किया है, जिनमें से कुछ लॉन्चर्स चीन के साथ उत्तरी सीमा पर ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात हैं। बाकी 6 रेजिमेंट्स शामिल होने की प्रक्रिया में हैं, और कहा जा रहा है कि इन्हीं 6 रेजिमेंट्स के लिए पिनाका के गोला बारूद का इतना बड़ा ऑर्डर दिया जा रहा है जिससे इन नई 6 रेजिमेंट्स को भी जल्द से जल्द ऑपरेशनल किया जा सके। डीआरडीओ ने पिनाका के लिए 45 किलोमीटर के एक्सटेंडेड रेंज और 75 किलोमीटर की गाइडेड रेंज वाले रॉकेट भी तैयार कर लिए हैं। अब इसकी रेंज को पहले 120 किलोमीटर और फिर 300 किलोमीटर तक बढ़ाने की योजना है। जनरल द्विवेदी जी ने कहा है कि अगर हमें पिनाका की लंबी रेंज मिलती है तो हम अन्य लंबी दूरी के हथियारों के विकल्प को छोड़ सकते हैं और पिनाका पर ही ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। यानी आप खुद सोचिए कि कितना भरोसा करती है भारत की सेना पिनाका रॉकेट सिस्टम पे। अगर आने वाले समय में पिनाका की रेंज 300 किलोमीटर या उससे ज्यादा हो जाती है तो भारत की सेनाओं को इस रेंज तक वार करने के लिए किसी अन्य हथियार की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए पिनाका ही पर्याप्त होगी। नए पिनाका रेजिमेंट्स के कॉन्ट्रैक्ट भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड यानी BEML, टाटा एडवांस सिस्टम और लार्सन एंड टुब्रो जैसी कंपनियों के साथ हुए हैं। इन रेजिमेंट्स में 114 लॉन्चर्स, 45 कमांड पोस्ट और 330 वाहन शामिल होंगे। जैसे ही पिनाका के इन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में अगली कोई बड़ी अपडेट आएगी, मैं आपको तुरंत इसके बारे में सूचित कर दूंगा। पर तब तक आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट करके बताइए कि आपका क्या कहना है भारत की उभरती हुई ताकत पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम के बारे में, जिस पर भारत की सेनाएं इतना भरोसा करती हैं।
अब चलते हैं अपने दूसरे सेक्शन, यानी जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं उनके लिए काम की खबर। ट्रेनी के पद पर बढ़िया जॉब अगर आप ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी BHEL ने इंजीनियर ट्रेनी और सुपरवाइजर ट्रेनी की भर्ती निकाल दी है। इस भर्ती की संक्षिप्त अधिसूचना जारी हो गई है, जल्द ही फुल नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। BHEL की इस भर्ती के लिए 1 फरवरी 2025 से आधिकारिक वेबसाइट www.bhel.com पर आवेदन शुरू हो जाएंगे, जिसमें अभ्यर्थी निर्धारित लास्ट डेट 28 फरवरी 2025 तक आवेदन कर सकेंगे। फॉर्म लिंक आवेदन की आखिरी तारीख से ही एक्टिव होगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को प्लीज अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली खबर के साथ जल्द ही। टेक केयर, जय हिंद।